नए डीजी आईएसआई की तकर्री की समरी वजीर आजम ऑफिस को मौसूल। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नए डीजी की तकर्री का ऐलान किया जाएगा। जराए का दावा, सिविल और अस्करी क़यादत ने एक बार फिर साबित कर दिया मुल्क के इस्तेहकाम और सालिमियत के लिए तमाम इदारे मुत्तहिद हैं। वजीर इत्तलात का ट्वीट। स्पीकर सिंध असेंबली मुश्किलात में घिर गए। आमदन से जायद असासे बनाने के केस में सिराज दुरानी समेत 11 मुल्जिमान की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने अहलिया समेत 8 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। तहरीरी फैसला जारी। नैब की टीम आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करने घर पहुंच गई। मरियम नवाज को सजा विरासत में मिली। नवाज शरीफ के खिलाफ 3 रेफरेंस बने और मरियम नवाज को शरीक मुल्जिम बनाया गया। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई केस ना बनता तो मरियम नवाज के खिलाफ भी ना बनता। एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज के वकील इरफान कादिर के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से प्रॉपर्टीज की मिल्कियत की दस्तावेजात तलब कर ली। वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू, टोना, झाड़ फूंक, हिसाब किताब के जरिए मुल्क को चला रहा है। हुकूमत जादू टूने से चलाई जा रही है। जंतर मंतर से पेट्रोल और आटा सस्ता क्यों नहीं कर देते? मरियम नवाज का तंज। इमरान खान को आईनी और मुंतखब वजीर आजम मानने से फिर इनकार। नवाज शरीफ बनने की कोशिश न करने का मशवरा। दो टोक कहा, इमरान खान को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। आज मरियम सफदर ने अदालत के अंदर फिर वही झूठ बोले जो वो हमेशा बोलती हैं। नहीं बताया तो ये नहीं बताया कि रसीदें कहां हैं, अपार्टमेंट किससे खरीदे, कितने में खरीदे, कब खरीदे, ये नहीं बताया। मरियम नवाज ने ये नहीं बताया पैसा किन जिनों और चुड़ैलों ने बैरून मुल्क मुंतकिल किया। शहबाज गिल का सवाल। अदालत में मुसलसल झूठ बोलने का इल्जाम। मुआविन खुसूसी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जिंदगी धोखाधड़ी से इबारत करार दे दी। आवाम को आटा महंगा मिल रहा है और उसकी कुल्लुन जिम्मेदार 100% जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, उसके अलावा कोई भी नहीं। जो हम पे तंज कर रहे थे कि 80 कह के 40 बसें मंगाई हैं, तो बकिया 40 बसों का जहाज कल लग रहा है। आटा महंगा होने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। गवर्नर इमरान इस्माइल का दावा। गंदुम की रिलीज में ताखीरी कीमतों में इजाफे का सबब करार दे दी। गंदुम हर साल 15 अक्टूबर को रिलीज की जाती है। पंजाब में गंदुम रिलीज होने के बावजूद आटा क्यों महंगा है? सिंध के वजीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला का जवाब। तो जहां तक कहना कि नवंबर तक रिलीजेस नहीं होगी, दूसरी चीजें नहीं होगी, तो आई थिंक उनकी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है जिन्होंने भी ये बात की है। तो इंशाल्लाह परसों से गंदुम की रिलीजेस भी शुरू है। फ्लावर मिल एसोसिएशन से हमारी मीटिंग भी हो चुकी है और एट पार जो रेट है वो भी 55 रुपीज का तय हो चुका है हमारा। वजीर आला पंजाब का जेलों के अमले और कैदियों के लिए 5.5 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान। कोट लखपत जेल में कैदियों के लिए टीवी केबल नेटवर्किंग सिस्टम का इफ्तिताह। सूबे भर की जेलों में तफरीही टीवी प्रोग्राम्स दिखाने, ठंडे पानी के कूलर और गीजर लगाने का ऐलान। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सजाओं में 60 रोज की कमी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का सदर मौजूद है तो कायम मकाम सदर क्यों बनाया? वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का पार्टी ओहदेदारों से सवाल। पार्टी सदर या किसी भी ओहदेदार के इस्तीफे के लिए बाकायदा तरीकाकार की निशानदही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत खोखली कर दी। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। वजीर आजम के हर महाज पर नाकाम होने का दावा। मुल्क को एटमी कुव्वत बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर को खिराजे तहसीन। लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। तरमीम विफाकी काबीना के अरकान को बचाने की कोशिश है। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़, नैब और विफाक से जवाब तलब। अटक और लोरालाई में तेल और गैस के नए ज़खायर की तलाश की कोशिशें तेज। हुकूमत ने नए लाइसेंस जारी कर दिए। गैस का बुरहान आ रहा है, आपको पता है। हम भी इसीलिए कर रहे हैं कि आपको होशियारी हो कि आप इस पे काम करें, लेकिन इनकी साख इतनी खराब हो गई है
कि इंटरनेशनल कंपनियां पाकिस्तान के जो अपना बिड्स डाल रहे हैं ये गैस के लिए या बाकी इस किस्म के लिए, लोग आने को तैयार नहीं है, किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अवाम तैयार हो जाएं, सर्दियों में गैस और बिजली का शदीद बहरान होगा। वजीर तवानाई सिंध और इम्तियाज शेख का दावा, विफाकी हुकूमत पर साख खोने का इल्जाम लगा दिया। वजीर आजम इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात बताएंगे या नहीं, विफाक ने फिर मोहलत मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत की इस्तदा पर समाअत मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन की रजामंदी के बाद मोहटा पैलेस को गर्ल्स मेडिकल डेंटल कॉलेज बनाने का हुक्म दे दिया। हुकूमत सिंध से मोहटा पैलेस की 30 साल की आमदन की तफसीलात तलब। मीनारे पाकिस्तान बदसलूकी के केस में गिरफ्तार टिकटॉकर के 8 साथियों के रिमांड में तौसी। अदालत में पेशी पर मुलजिमान मुलाकातियों को देखकर रो पड़े। पंजाब में डेंगू बेकाबू, लाहौर के 7 अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर खत्म। 24 घंटों के दौरान 325 केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 61 मरीज अस्पतालों में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में 198 नए मरीज रिपोर्ट। कराची में भी डेंगू बुखार के मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 21 अफराद जान बहा के 1021 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। कौन बनेगा कौमी T20 का चैंपियन? लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में आज फाइनल टाकरा होगा। सेंट्रल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की टीमें आमने सामने होंगी। सुरों के बादशाह नुसरत फतेह अली खान का 73वां यौम पैदाइश। 10 बरसों बाद भी सुरों के शहर से ना निकल सके। कव्वालियां और गीत आज भी मकबूल। और मुजरिम की तलाश अफसरान का इम्तिहान बन गई। हॉरर फिल्म स्क्रीन की झलकियां मकबूल। शायकीन को फिल्म के लिए मजीद कई माह इंतजार करना होगा। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।